बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड हॉर्स ओनर्स। आज हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो हॉर्सेस का सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक विज़िट किया है स्टैंडर्ड एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो स्टेबल आपको दिखाते हैं, जो हॉर्सेस की फ्लोर, हाउसिंग, मैनेजमेंट, हूफ, न्यूट्रिशन और शेल्टर के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहना, हम आपको डिटेल में उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इस हॉर्सेस को अच्छे तरीके से हाउसिंग में रखें, जो उसको लेमनेस प्रॉब्लम ना हो, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ना हो, और इसको जो एनिमल है वो कंफर्टेबल कैसे रहेगा। तो कंप्लीट हमारी वीडियो देखना। मैं हूँ डॉक्टर तन्यो। आज हम आपको ये डिफरेंट एनिमल्स की, हॉर्सेस की वो डिटेल बताते हैं। किस तरीके से ये है कि ये एक हॉर्स है, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है, एक होता है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये हम आपको दिखाते हैं हॉर्स का फुट कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। हमेशा ये देखना है कि हॉर्स के जो पाँव होते हैं उसके जो ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, एंड पॉइंट होती है, उसमें एक नाल लगता है जो हर 6 हफ्ते के बाद वो निकालना होता है, फिर नया लगाना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो टेढ़ा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और एक जगह पे मज़बूत और राउंड होगा। इसको रोकने के लिए ये शू लगाते हैं, इसको कहते हैं शू, और प्रोसीजर को हम कहते हैं शूइंग। तो इसको फुट को अगर हमने ट्रिमिंग नहीं करवाया तो ये एनलार्जमेंट हो जाएगी वाल की। वाल क्या है? हार्नी स्ट्रक्चर होता है, उसकी ग्रोथ होती है 1 to 2 इंच पर मंथ। तो इस ग्रोथ को ट्रिमिंग कराना लाजमी है, क्योंकि हेल्थ मेंटेन हॉर्स का जो डिपेंडेंट होता है इस पे, फुट पे। जितना फुट उसका हेल्दी होगा तो उसका वॉक भी सही होगा, क्योंकि इसके जो चार होते हैं, और ये वॉक, ट्रॉट, कैंटर एंड गैलप। तो इस 4 में मैनेजमेंट के लिए, बेहतर के लिए हमें फुट की स्टडी करना चाहिए, उसको मैनेजमेंट करना चाहिए। तो हम फार्मर्स को ये एडवांस में बताते हैं कि भाई हॉर्स के फुट को बेहतर नमूने रखने का तरीका क्या है, और क्या क्या रेशो होना चाहिए। उसका रेशो मीन्स फुट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए, वो कुदरती बढ़ता रहता है। उनको बढ़ने वाले खुर को ट्रिमिंग कराना हमारा काम है, संभालना हमारा काम होता है, उसको हेल्थ वाइज रखना है। जितना देखो ये हॉर्स का एक आपको नॉर्मल हेल्दी हॉर्स का फुट दिखाते हैं। 4 फीट जो ऑल फीट हैं उस पे कितना बैलेंस में रखा हुआ है, प्रोपोर्शन कितना है उसका, टॉप लाइन का प्रोपोर्शन कितना है, अंडरलाइन का प्रोपोर्शन कितना है। तो इसका जितना प्रोपोर्शन बेहतर होगा तो बॉडी कन्फर्मेशन बेहतर होगी। फिर आते हैं लिम्ब कन्फर्मेशन। लिम्ब मीन्स जो लेग्स हैं, 4 लेग एंड हाइंड लेग, ये बेहतर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। देखो इसका ये हम आपको दिखाते हैं हॉर्स के फुट का स्ट्रक्चर किस तरीके से। ये फेटलॉक जॉइंट है, जिसमें ये लेफ़्ट हैंड का जो इंडिकेशन है ये नॉर्मल है। उसके बाद जॉइंट आता है पिस्टन, और ये कॉफिन जॉइंट, ये कोरोनरी बैंड होता है जिसमें स्किन और हार्नी स्ट्रक्चर जोड़ बनाते हैं, इसको कहते हैं कोरोनरी बैंड। कोरोनरी बैंड के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है वाल का, ये वाल है, वाल का ये अगले हिस्से वाले को कहते हैं टो। तो इसका टो और साइड में जो होता है ये होता है क्वार्टर। तो इनको क्या होता है कि आपस में इनका जो लेवलिंग नहीं होगी, कटिंग नहीं होगी, तो फ्रंट लेग वाले आपस में ये क्या होंगे, क्रॉसिंग होगी, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होगा तो इसमें ये जो जब वॉक करेगा या उसको मैदान में होगा तो उसको तकलीफ़ होगी। इसीलिए बेहतर ये है कि उसको प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किसका?
ट्रिमिंग होना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रिमिंग होगी तो ये एनिमल आपको रिज़ल्ट बेहतर होगा। देखो हील इसकी स्टैंडर्ड हील बताते हैं, टो इसका बेहतर है, टो इसमें कोई रिंग्स नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये टो नॉर्मल है। तो इसीलिए सारे टो की साइज़ देखते हैं। टो मीन्स फ्रंट वाली वाल की साइज़ होना चाहिए 3 इंच, और बीच वाली होना चाहिए 2 इंच, और हील की होना चाहिए 1 इंच। 3:1 रेशो में ये बेहतर होगा कि एनिमल आपको रिज़ल्ट बेहतर होगा, और एनिमल को लेमनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेमनेस ज़्यादातर हॉर्सेस में ये एक प्रॉब्लम होता है लेमनेस का। लेमनेस किसकी वजह से होता है? लेमनाइटिस की वजह से होता है। लेमनाइटिस क्या है? एक ये जो हूफ होता है, हूफ के हार्नी स्ट्रक्चर के अंदर बोन जो होता है, बोन के ऊपर हार्नी और बोन को अटैच कराता है और उसमें सपोर्ट देता है, कुशन सपोर्ट देता है, कवरिंग देता है, वो होता है सेंसिटिव लेमी। ये याद रखना कि ये जो हार्नी स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें से नंबर 1 जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेंसिटिव लेमिनी, जो वो आम होता है। तो अभी ये हम फिर दोबारा आपको दिखाते हैं कि इसमें फुट में जो प्रॉब्लम होते हैं फेटलाक से शुरू होता है। फेटलाक को मेंटेन करना होता है क्योंकि इधर से 2 बोन होते हैं, सेसामाइड बोन। सेसामाइड बोन को कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस की वजह से एनिमल का प्रोपोर्शन, फुट का वेट लिफ्टिंग, वेट जो बेयरिंग होगा उसमें प्रॉब्लम होगा। उसीलिए हमें क्या करना है कि उनकी खुराक बेहतर रखनी है। खुराक बेहतर होगी, नहीं होगा तो इधर क्या हड्डी आ जाती है, जिसको हम देसी लफ्ज़ में हड्डी कहते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं रिंग बोन। रिंग बोन का डायग्नोसिस किस तरीके से होता है? वो एक्सरे से होता है। एक्सरे में क्या होता है कि बोन में से नया बोन बनता है। उसके भी 2 किस्म होते हैं, क्या? हाई रिंग बोन एंड लो रिंग बोन। इसी वजह से इसका फुट क्लियर सीधा नहीं होता है, उसमें तकलीफ़ होती है, उसको बार बार स्वेलिंग हो जाती है और आदमी उसको क्या कहते हैं? फायरिंग कराते हैं, जिसको हम देसी लैंग्वेज में डंप कहते हैं। लेकिन वो इसका हल इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि वो उसको ग्रोथ हो जाती है, उसको रिमूव करना है। इसीलिए हम उसको मिनरल्स देंगे या एसिडिक देंगे जो इसको बोन को खाए तो ख़त्म करे और बोन सीधा हो जाए, तो उसको वॉकिंग में बेहतर रहेगा। हमारा यही काम होता है। तो हम इनको हेल्थ बताएं, हेल्थ मेयर्स बताएं, और ये एक नॉर्मल हेल्दी हॉर्स की आपको डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि क्या फाइंडिंग्स हैं। तो देखो हॉर्स के ये डर्टी नहीं है, इसमें स्मेल नहीं है, इसमें फ्रॉग इसका क्लियर है, उसको थर्श नहीं है, उसको साइड बोन नहीं है। ये नॉर्मल हेल्दी एनिमल की ये फाइंडिंग्स होती है। तो ये बताने का ये मकसद होता है कि हॉर्स को क्लीन एरिया में रखें और डर्टी एरिया से अवॉइड करेंगे। डर्टी एरिया होगी तो फुट में प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन सा? कॉर्न का। कॉर्न होगा, थर्श होगा, एब्सेस होगा, और भी काफ़ी बोन के प्रॉब्लम हो जाते हैं इसके ख़राब जो बेडिंग होती है। तो स्टेबल साफ़ होगा। तो ये का इसको एग्जाम्पल बताया है। हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन दें किसकी? एनाटॉमी की। एनाटॉमी बेहतर होगी, आपको नॉलेज होगी तो आपको डायग्नोसिस बेहतर होगा। तो ये बोन्स दिखाते हैं किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करके उनको आपको पास रिपोर्ट देते हैं। असल में ये होता है कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के जो नाम्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग पेस्टन बोन, शॉर्ट पेस्टन बोन एंड कॉफिन बोन, ये बोन्स के नाम याद होना चाहिए क्योंकि इसी वजह से डायग्नोसिस होता है। इसी वजह से हम एक्सरे करके हम इनको रिपोर्ट देते हैं। तो हमारा ये मकसद है बताने का कि हम इन्फॉर्मेशन दें हॉर्स ओनर्स को। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपको हॉर्सेस के बारे में हमारे जो सीरियल लेक्चर्स होते हैं, विज़िट होती है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। ये भी एक किस्म का ये हम आपको स्टैंडर्ड स्टेबल दिखाया है। ये जामशोरों के नज़दीक है, तो उसमें हमने ये विज़िट करके हॉर्सेस का जो हेल्थ वाइज एग्जामिनेशन क्या है, हमारा प्लान है कि इधर हॉर्सेस जो हैं उनका
کاسٹریشن کریں گے. جب بھی ہمارے پاس بندوبست ہو گیا تو ہم کاسٹریشن کریں گے. وہ بھی پروسیجر دکھائیں گے آپ کو کس طریقے سے ہم کاسٹریشن کرتے ہیں تو اینیمل ڈوسائل ہو جاتا ہے, ایزی ہوتا ہے ہینڈلنگ کرنا, مینجمنٹ کرنا وغیرہ سے ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار